Okay, so Assalamu alaikum. My name is Saeed Zamin Ali, and I'm a CA student, CA finalist, and currently working as an auditor in an audit firm, Chartered Accountants audit firm. And I have been teaching for 8 years, and here I am today to give the demo of economics theory of demand and supply. So, uh, डिमांड और सप्लाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थ्योरी है, ये हमारी लाइफ में काफ़ी इंडल्ज है। काफ़ी चीज़ें आप इसकी ऐसी देखेंगे जो कि हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती हैं। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड से। थ्योरी ऑफ डिमांड, अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूं तो दो चीज़ें होती हैं जो कि हर इंसान में पाई जाती हैं। एक होती है वांट और एक होती है नीड। वांट्स और नीड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान में, वांट जो है वो आपकी लग्जूरियस लाइफ को डिफाइन करता है और नीड जो है आपकी फिजियोलॉजिकल लाइफ को डिफाइन करता है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ वांट्स की, तो वो सोसाइटी से लिंक्ड है। वो आप जो चीज़ें देखते हैं सोसाइटी में जो आपको नज़र आती हैं वो उससे लिंक्ड है। वेयरएज अगर मैं नीड की बात करूँ तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, जैसा कि रोटी कपड़ा और मकान, अगर मैं बोलूँ कि आपकी खाना, आपका फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें और इस जैसी सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको फिजियोलॉजिकल नीड, आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरी फिजियोलॉजिकल नीड है। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि ये वो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर इंसान में मौजूद होती हैं। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो इंसान पर इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं हो सकती। बेसिकली इकोनॉमिक्स है ही इंसान को देखकर, ऑब्वियसली सारी साइंस बनी। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड ये कहता है, ये बताता है हमें कि प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी शॉप पे जाऊं और मुझे एक आर्टिकल नज़र आए, एक शूज़ जो कि 1000 रुपये का है, दूसरी तरफ मुझे एक शूज़ नज़र आए जो कि 800 रुपये का, बिल्कुल वैसा ही है, दूसरी शॉप पे है और वो 800 रुपये का है। यार बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, जाकर 800 रुपये का शूज़ जाके खरीदूँगा। क्यों खरीदूँ मैं 1000 रुपये का शूज़ यार, क्यों खरीदूँ? इससे पता ये चला कि यार जो 800 रुपये का शूज़ था उसकी डिमांड 1000 रुपये वाले शूज़ से ज़्यादा थी, एज्यूमिंग कि वो दोनों सेम शूज़ थे। यार मुझे इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ गई, कि प्राइस जो है ना वो डिमांड को कैसे देख रही है। प्राइस डिमांड को ऐसे देख रही है कि भाई जब मैं कम होंगी तो वो सामने वाला डिमांड का फैक्टर बढ़ जाएगा और जब मैं ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। बड़ी लेमन लैंग्वेज में इसको बता रहा हूँ आपको मैं। तो सर पता ही चला कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड, विच स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स the demand of the product extend, and conversely as the price of product rise demand becomes contracted. So it means कि मुझे पता चला कि theory of demand मुझे सिंपल सा ये बात बता रही है कि प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड आपस में नेगेटिव रिलेशन रखती है। सर प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब अगर चलें ठीक है, ये तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन अगर बात करें कि सर हर लॉ की क्योंकि एग्जम्पशन होती है, अगर मैं बात ही करूं कि यार ऐसा हो अगर कि मेरी इनकम आज 50,000 है, कल सर मेरी इनकम 1 लाख हो जाए, तो इससे मेरी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरी रियल इनकम एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मेरी रियल इनकम है 200 रुपये, मैं मार्केट में गया, 1 किलो सेब मिल रहा है 100 रुपये का, तो से मैं 1 किलो सेब खरीद के घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 200 रुपये थे ना, मैं बोलूँगा यार 100 रुपये के सेब खरीद लेता हूँ, बाकी 100 रुपये खर्चे के रख लेता हूँ। सर मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं अगली दुकान के पास गया, उसने कहा कि यार सेब 50 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो नहीं है, तो यार मैं उस सेब को मैं भी 1 किलो से ज़्यादा खरीद लूँ, से 2 किलो खरीद लूँ। अगर मैं नेक्स्ट डे गया मार्केट में, मुझे पता चला 100 रुपये वाला सेब 50 रुपये का बिक रहा है, तो सर मैं 2 किलो खरीदूंगा ना यार, या 1 किलो से तो ज़्यादा ही खरीदूंगा। तो इससे हुआ क्या, सेब की डिमांड बढ़ गई। सर सेब की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि जब सेब की एक पर केजी प्राइस 100 रुपये से 50 रुपये, यानी प्राइस जब गिर गई तो डिमांड क्या हुआ, बढ़ गई ना यार। पहले मैं 100 रुपये जब केजी था,
तो मैं चाहता था यार कि मैं चाहता हूँ कि 1 केजी खरीद के घर चला जाऊँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि 50 हुआ, सर अब मैं ये चाहूँगा कि 1 केजी से ज़्यादा खरीद के जाऊँ। ये मेरी इनकम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरी इनकम फिक्स है तो ये लॉ कहता है, assumptions ऑफ लॉ पे आया हुआ मैं, तो assumptions ऑफ लॉ जो है, किसी भी लॉ के assumption का मतलब ये होता है कि यार अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी ये लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि भाई इनकम में कोई चेंज ना हो यार। अगर 200 से 500 रुपये मेरे एकदम से हाथ में 500 रुपये आ जाए, तो क्या मेरी 200 रुपये पे जो डिमांड थी वही रहेगी, 500 रुपये भी नहीं यार, चेंज हो जाएगी, तो लॉ फेल हो जाएगा। इस तरीके से सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी एक एग्जांपल हमारे पास हमेशा रहती है सब्सटीट्यूट की, कोका कोला और पेप्सी की। सर कोका कोला अगर अपनी 1.5 लीटर की प्राइस 110 से 105 कर दे और पेप्सी भी अपनी प्राइस 110 से 105 कर दे, अब क्योंकि देखो ना कोका कोला का सब्सटीट्यूट मौजूद है ना मार्केट में, पेप्सी, तो अब कोका कोला ने जब 110 से 105 की, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिमांड, यार अच्छा अब तो हमने 5 रुपये कम किए, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक यार मेरा तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो मेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाएगी, मेरी इसी रेशो से बढ़ जाएगी। एक्चुरियल्स बैठे हुए होते हैं जो कि डिमांड देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो होगा सर, पॉइंट की बात क्या है, पॉइंट की बात यह है यार कि कोका कोला जो प्रेडिक्ट कर रही है ना डिमांड, वैसी डिमांड प्रेडिक्ट हो ही नहीं सकती। क्यों? ये लॉ फेल हो जाएगा कोका कोला के लिए। क्यों? क्योंकि सर उसका सब्सटीट्यूट मौजूद है। सर मैं अगर देखूंगा कि 105 की कोका कोला मिल रही है, तो सीधी सी बात है ना 105 की पेप्सी भी तो मिल रही है। ऐसा थोड़ी है पेप्सी भी 110 की है, कोका कोला 105 की। हाँ, फिर मैं देखूंगा कि यार हाँ पेप्सी 110 की, कोका कोला 105 की, मैं कोका कोला ले लेता हूँ। बट सर सब्सटीट्यूट मौजूद है विद इन द सेम प्राइस, ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट। मैं वो क्यों ना खरीदूं यार, मैं वही खरीदूंगा जाके। इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के जिसमें मैं डिमांड प्रेडिक्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, उस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट मौजूद नहीं है, जब भी कहीं जाके लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से और भी है एजम्पशन जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, देयर इज नो चेंज इन कस्टम टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। सिंपल सी बात है यार, अगर अब मुझे पता चल जाए, मैं बैठा हूँ और डॉक्टर आके मुझे बताएं कि यार आजकल बहुत बीमारी फैली हुई है, तो आप ऐसा करो, आप सेब खाओ, सेब से बहुत फ़ायदे हैं, सेब से आप बचे रहोगे कोरोना से, तो होगा ये कि यार जैसे ही डॉक्टर जाएंगे फ्रॉम दैट पॉइंट मेरी एप्पल की प्रोडक्ट बहुत बढ़ जाएगी, मैं एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट, मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, टेस्ट नहीं, मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए डॉक्टर की वजह से, उन्होंने बताया। तो इससे क्या हुआ, इससे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, सर मैं जो अपने प्रोडक्ट की डिमांड देख रहा हूँ, जिस मुल्क में, जिस शहर में, या जिस जगह, जिस मार्केट में, जिस इंडस्ट्री में, किसी मार्केट सेगमेंट में, जिधर भी देख रहा हूँ, सर मुझे पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के, आज मैं उठ के देखता हूँ पॉपुलेशन है लेट सपोज 1000 लोग, 1000 लोग हैं भाई इस मार्केट में खरीदने वाले बायर्स, कल सुबह उठ के देखता हूँ 10,000 है, तो जो 1000 लोगों में मैंने डिमांड प्रेडिक्ट की थी, क्या वो सही रहेगी? नहीं रहेगी। तो यही कह रहा है ये लॉ कि भैया साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टेबल हो, चेंज हो। इस तरीके से क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड, अगर पता चल जाए महकमा मौसमियात की तरफ से कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, अगले 1 महीने शदीद बारिश होगी, तो क्या होगा यार। और कराची जैसे शहर में जहाँ पे बीमारी में मास्क, आपको पता होगा सबको कि एकदम से प्राइस राइज अप हो जाती है चीज़ों की, और फिर सनामुखी आई, उसकी प्राइस राइज हो गई। इस तरीके से अगर महकमा मौसमियात आज उठ के कह दे कि यार अगले हफ्ते में बहुत बारिश होने वाली, तो आप बिलीव मी, रोडों पे आपको अम्ब्रेला, जो छतरियाँ होती हैं, वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और उनकी प्राइस ऐसे होंगे कि मतलब आप समझेंगे कि यार कोई मोबाइल बिका जा रहा है, इतनी ज़्यादा होंगी। टैक्स रेट्स आर स्टेबल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एजम्पशन है जिस पे कहता है लॉ के यार अगर ये सारी चीज़ें हुई तो ही ये डिमांड एप्लीकेबल है होना है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ आती है जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये होता है कि ये वो चीज़ें हैं, अब जो बताएंगे हम लोग, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी डिमांड को अफेक्ट करेंगी। अगर ये होता है तो डिमांड या तो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या बेसिकली डिमांड फ्लक्चुएट होगी इन चीज़ों की वजह से। तो डिटर्मिनेंट्स कहते हैं उनको। पहला डिटर्मिनेंट्स है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको कि पेप्सी की प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होती है, तो कोका कोला की प्राइस भी कम ज़्यादा होती है, तो उस तरीके से डिमांड इफेक्ट नहीं करेगी ज़रूर। प्राइस ऑफ अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ऐसा है कि अगर आप देखेंगे कुछ जगहों पे, कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ
एरियाज़ में एक पैराडाइम क्रिएट हो जाता है कि यार, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अब क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स, अगर आप देखेंगे लेज़ के पैकेट के पीछे पेप्सी का एक लोगो बना होता है छोटा-सा, हालाँकि दोनों कोई सेम कंपनी की नहीं है। इससे होता क्या है, ये इसलिए किया उन्होंने कि उन्होंने जब देखा कि मार्केट ट्रेंड है कि लेज़ के साथ हमेशा लोग पेप्सी लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यार लेज़ एंड पेप्सी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सर, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्रीली यूज़ हो रहे हैं, उन दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों ने जब एक साथ यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बन गए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब इनकी भी क्या है, इनकी भी प्राइस इफेक्ट करेगी। अगर लेज़ की प्राइस को मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो उसकी डिमांड तो होगी ही, साथ में पेप्सी की डिमांड भी इन्फ्लुएंस होगी। लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर 50,000 से मेरी कल इनकम 1 लाख हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो 50,000 की इनकम में रहते हुए मेरी डिमांड थी, वो 1 लाख में रहते हुए तो नहीं होगी ना, वो डबल हो जाएगी या मे बी ज़्यादा होगी उससे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसका भी बता चुका हूँ, लेकिन इस जो डॉक्टर वाली एग्जांपल थी कि डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि एप्पल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक और एग्जांपल ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की कि बहुत सारा आप देखते हैं कि ट्रेंड पाकिस्तान में स्पेशली बहुत चेंज होता रहता है। फैशन के हवाले से देखें या एडवर्टाइजिंग के थ्रू देखें, या बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंज होती रहती हैं। हेल्थ स्कार्स अभी बहुत अच्छी एग्जांपल है हेल्थ स्कार्स की, कितनी सारी मेडिसिन हैं, ब्रूफिन है, पेनाडोल है, पेनाडोल और 2-3 चीज़ें हैं, CAC 1000, ये सारी चीज़, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग चल रही है आजकल इन चीज़ों की। इस तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब यही है कि कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मैं भी मजबूर हो गया ख़रीदने में। अब आप एक बात बताएं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको बचाए रखे, लेकिन अगर किसी को कोरोना होता है तो सबसे पहले वो क्या डिमांड करेगा, यार CAC 1000 आप लें, CAC 1000 हर कोई ये जा रहा है। इसलिए क्या हुआ, ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जिससे मेरी डिमांड बढ़ सकती है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस, देखिए सिंपल सी बात है, पता चल जाए आपको कि अभी रिसेंटली हुआ अभी कि कर्फ्यू लगने वाला है, लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड परचेजिंग दालें, चावल, आटे और वो सारी चीज़ें जो कि वो स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को, वो सारी उन्होंने लेके ख़रीद के रखना शुरू कर दी, स्टोर करना शुरू कर दी। इसके बाद जल्दी से लॉ ऑफ सप्लाई पे आते हैं, जिसका लॉ ऑफ डिमांड को ऑपोजिट ले लें, वो लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन मैं जो आपको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। एक तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है आपस में, वो वैसे ही जैसे प्राइस और डिमांड का था। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी से एप्पल वाली कि मेरे पास 200 रुपये एप्पल पहले 100 का था, फिर 50 का हो तो मैंने ज़्यादा ले लिया। सब सर, डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है आपस में? डिमांड और सप्लाई का आपस में इनवर्स रिलेशन है। सर, इनवर्स रिलेशन है तो क्या डिमांड सप्लाई पे इन्फ्लुएंस करती है, सप्लाई डिमांड पे इन्फ्लुएंस करती है? मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा MBAs, जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के का जो कोर्स है, MBA का कोर्स होता है, हमने रीसेंट पास्ट से भी थोड़ा सा पहले, बल्कि जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था MBA, हमने देखा कि यार काफ़ी MBAs या BCom या चले किसी डिग्री का नाम नहीं लेते क्योंकि ये डिसग्रेस में या डिग्रेड में शामिल हो जाएगा, कोई भी ऐसी डिग्री जिसकी बहुत ज़्यादा पास आउट बच्चे निकल रहे हों, जिसके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहे हों, अब आप देखेंगे ना तो उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर एक जगह पे 100 कंपनीज़ हैं और उनको हर कंपनी को एक एक उस डिग्री का प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है ना, उस डिग्री का प्रोफेशनल वो मांग रही हैं 100 कंपनीज़। अब आप वैसे 1000 प्रोफेशनल्स निकाल के दे रहे हो, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दोज 100 कंपनीज़ कि यार मैं इनमें से 1000 में से किसको लूँ यार। तो 1000 में से 100 तो उन 100 कंपनीज़ में चले जाएंगे, बट यार 900 अनएम्प्लॉयड भी तो रहेंगे। और अगर ऐसा हो कि 100 कंपनीज़ हैं और 100 ही बच्चा निकल रहा है, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी? अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रहेगी। तो इट मीन्स कि क्या हुआ, और डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी 1000 के मुकाबले से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक भी है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वहाँ पे आप देखेंगे कि यार डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि हम
हमारा जो बोर्ड है ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, वो क्वालिफाई हर साल 300, 350, 200, 250 इवन ऐसे बच्चों को क्वालिफाई करते हैं, जिससे होता ही है कि सप्लाई इतनी कम है कि उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए ओवर द वर्ल्ड इज़ वेल, उनकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज और अदर सर्टिफिकेशंस आई वुड से। सो ये है लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड का आपस में रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है सर, इनवर्स रिलेशनशिप। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड